हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 8.2 इसका आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो 8.2 में देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है और फिर वो क्या करता है 7,500 में बेच देता है। तो उसको लाभ हुआ या हानि, ठीक ना। यदि लाभ हुआ तो लाभ परसेंट बताओ, हानि हुआ तो हानि परसेंट बताओ। तो मरम्मत मतलब आप बाहरी खर्च, ठीक। अब मान के चलो कोई वो जो है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हम लोग जो कोई सामान जो है 2,000 रुपया में खरीदे। ऐसे मान लो कोई फोन जो है सेकेंड हैंड फोन क्या किए 2,000 में खरीदे हैं, ठीक। इसका मान लो कि चार्जिंग पिन मान लो गड़बड़ था, ठीक कराने मान लो लगा दिए 200 रुपया। कुल खर्चा कितना पड़ गया हमको 2200। कुल खर्चा कितना पड़ गया 2200। अब हम दूसरा को बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे 2,000 में खरीदे, सीधा बोलेंगे 2200 में खरीदे हैं। क्या बोलेंगे 2200। हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 2200 रुपया, ठीक। अब बाद में मन हुआ इसको क्या किया हम 3,000 में बेच दिए, ठीक ठाक करवा के। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। तो कितना सौ का लाभ हुआ 800 का। तो उसका लाभ परसेंट निकाल देंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक ना। कह रहा है कि यदि वो जो 6700 में अलमीरा खरीदता है, 300 रुपया मरम्मत मतलब ठीक ठाक पे लगाता है, 7500 में बेच देता है, तो बताओ उसको लाभ हुआ कि हानि। तो लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालो। देखो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले इसको दिया है, ठीक ना, क्या क्या दिया गया है। तो जितना भी खरीदता है उसको कहते हैं खरीद मूल्य। क्या बोलेंगे खरीद मूल्य। उसके बाद जो टोटल खर्चा पड़ता है, मान के चलो ऊपर से जो ठीक ठाक करवाया, ठीक ना, तो ऊपर से जो ठीक ठाक करवाया और जितना हम खरीदा दोनों मिला के जो खर्चा पड़ता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पर दिया गया है खरीद मूल्य। तो अलमारी कितना में खरीदा है 6,700 रुपया में खरीदा है ना। मरम्मत मतलब ठीक ठाक पे कितना लगाया है 300 रुपया, ठीक। उसके बाद और क्या दिया गया है विक्रय मूल्य। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 7500 रुपया। अब पूछ रहा बताओ लाभ हुआ कि हानि। लाभ या हानि जानने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो निकालेंगे यहाँ पहले, और इसीलिए यहाँ से सॉल्यूशन क्रय मूल्य बराबर है खरीद मूल्य प्लस मरम्मत। क्या देगा फॉर्मूला खरीद मूल्य प्लस मरम्मत। खरीद मूल्य कितना में खरीदा था 6,700 रुपया में, ठीक ठाक कराने में कितना लगा है 300 रुपया। दोनों को जोड़ दो, उसको टोटल खर्चा कितना पड़ गया 7,000। अब कहेंगे वो किसी को ये नहीं बोलेगा कि हम अलमारी जो है ना 6,700 में खरीदे थे, बल्कि सबको क्या बोलेगा अलमारी हम जो है 7,000 में खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं और 7,000 में खरीद के 7500 में बेच दिया। तो क्या हुआ लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। स्पष्ट दिख रहा है इसको फायदा हुआ है ना। फायदा हुआ है तो यहाँ निकालो तुम लाभ बराबर, ठीक। क्या निकालेंगे लाभ का फॉर्मूला होता है, याद रखना, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य कितना में बेचा है 7,500 में, 7,500 माइनस, और खरीदा कितना में था 7,000 में, क्योंकि अब ये कुल खर्चा ये हो गया, ठीक ना। 7,000 कितना का फायदा हुआ है 500 रुपया का क्या हो गया उसको फायदा हो गया। लेकिन हमको लाभ नहीं पूछा, क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। कहता है यदि लाभ हुआ है लाभ परसेंट बताओ और हानि हुआ है तो हानि परसेंट। क्वेश्चन में स्पष्ट यहाँ लिखा गया है कि लाभ या हानि परसेंट बताओ। मतलब लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट, हानि हुआ है तो हानि परसेंट। यहाँ कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ऐसे भी लिख सकते लाभ प्रतिशत, या पहला क्वेश्चन चलो हम पूरा ही लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक ना।
लाभ प्रतिशत बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला कहीं नोट कर लेना, फॉर्मूला अलग से, ठीक ना। लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। लाभ कितना का हुआ है, 500 रुपया का। क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 7,000 में, बटे यहाँ 7,000, गुना कर देंगे 100%, कटाओ, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक, और 0 0 यहाँ कट जाएगा, कितना है 50 गुना 1 कितना आएगा, 50 बटे 7। आंसर सर पूर्णांक में यहाँ प्रतिशत लगेगा, ठीक ना। आंसर पूर्णांक में दिया, पूर्णांक में तोड़ दो, 7 7 49, 49 1 50, इसको 7.1 बटे 7% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक ना। दिया इतना इतना इतना, तो कर दे, तो करे मूल्य बराबर, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 में देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक के लिए जो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि 3 वैल्यू पूछा गया है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 2 लिखो। 2 में देखो क्या किया गया, देखो एक डब्बा बनाया है ना, जिसमें कुछ यहाँ दर्शाया गया, खरीद मूल्य है, ऊपरी व्यय है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो जिसका वैल्यू निकालना वहाँ एक्स वाई जेड दिया गया था, हम इतना नहीं लिखेंगे, 2 का सिरा पहला लिखो, ठीक। अब पहला देखा दो क्या क्या कि दिया है, हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन हो सकता है कि 5 पेज का जाए। देखो 2 का 1 में देखो यहाँ पे खरीद मूल्य दिया है ना, खरीद मूल्य के नीचे दिया 1500 रुपया, यहाँ पे लिखो खरीद मूल्य बराबर 1500 रुपया। और क्या दिया, और देखो यहाँ पे ऊपरी व्यय दिया है 320 रुपया, यहाँ लिखो, क्या ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब बाहरी खर्च, ऊपरी व्यय मतलब बाहरी खर्च, यानी कि कोई चीज है ना 1500 में खरीद के 320 रुपया उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया गया, 320 रुपया। उसके बाद दिया गया क्रय मूल्य एक्स, इसका मतलब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य क्या करना है, निकालना है, क्योंकि पहले ये बोल दिया कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताया, एक्स दिया है ना, ये निकालेंगे एक्स। फिर दिया है विक्रय मूल्य वाई, मतलब विक्रय मूल्य भी निकालना है, विक्रय मूल्य वाई, ये भी क्या करना है, निकालना है। लाभ दिया है कितना, 280 रुपया का, इस व्यक्ति को लाभ भी हुआ है कितना का, 280 रुपया लाभ हुआ है, ठीक। फिर क्या दिया है, लाभ प्रतिशत जेड दिया है, मतलब लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट बराबर कितना दिया है, जेड। क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि एक्स का, वाई का और जेड का क्या बताओ, वैल्यू बताओ, मान बताओ। तो ये इतना डाटा दिया गया, ठीक ना, डाटा दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मानो सोल्व करते हैं। यहाँ सोल्व करेगा क्या लिखेगा, इतना कुछ तो दिया गया है, तो लिखो यहाँ पे इसीलिए क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य इतना, ऊपरी व्यय इतना, क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, लाभ इतना, लाभ परसेंट इतना, ठीक ना। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला ये बताए थे, खरीद मूल्य प्लस मरम्मत, वहां था मरम्मत किए थे, या ऊपरी व्यय है, इन दोनों को जोड़ देंगे, फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, क्या खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी मतलब बाहरी व्यय मतलब खर्च, यानी बाहरी खर्च। तो कोई चीज मान के चलो कि कितना में खरीदा था, 1500 टका में, 1500 प्लस बाहरी खर्चा कितना किया है, 320 रुपया किया है ना, तो टोटल कितना हो गया। ये तो क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एक काम करो, ये मत दो, या कर दो अब मतलब इसको बना रहे, ठीक ना, अब इसको बना दो, अब इतना। फिर देखो इसके नीचे क्या देंगे, एक्स। पूछेगा सर एक्स क्यों दे रहे हैं, क्रय मूल्य कितना है, एक्स, क्रय मूल्य के नीचे क्या देंगे, एक्स। खरीद मूल्य कितना है,
1500, खरीद मूल्य के नीचे क्या देंगे 1500, प्लस है प्लस, ऊपरी व्यय कितना है 320, इसके नीचे 320, एक्स का एक्स से रहेगा 15 3 1820, और लास्ट में आ गया तो इसका लास्ट में इसलिए दे दिए, एक्स का वैल्यू निकल गया, यानी क्रय मूल्य का मान निकल गया कितना 1820 रुपया। अब हमको और बोला अभी विक्रय मूल्य लाभ परसेंट, दो चीज और निकालना है। ठीक, करेंगे पुनः, पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से। अब क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि इसमें वाई दिया है ना, लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर, सब फॉर्मूला को किसी एक अच्छे से पेज में सुंदर राइटिंग में लिख के कहीं अलग जगह करना, ठीक ना, ताकि बार बार फॉर्मूला हमको जो कभी कभी बीच वाले पेज में, कभी पीछे वाले पेज में, कभी आगे वाले पेज में उल्टा उल्टा करना ही देखना पड़े, ठीक ना। किसी एक जो है क्या करेंगे साफ पेज में साफ राइटिंग में लिख के रख लेंगे, जिससे कि फॉर्मूला देखने में आसानी हो और याद भी हो। तो विक्रय मूल्य देखो किसके हेल्प से निकालेंगे, क्रय मूल्य और लाभ के हेल्प से, क्रय मूल्य और लाभ के हेल्प से। तो लाभ दिया है, इसका मतलब फायदा हुआ है, फायदा हुआ है तो मतलब कि जितना वो खरीदा था ना उससे ज्यादा बढ़ा के बेचा है, जितना खरीदा था उससे क्या किया बढ़ा के बेचा, तो बढ़ा के बेचा मतलब होगा प्लस, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य देखो कितने लाए हैं, जस्ट सॉल्व किए, क्रय मूल्य कितना लाए हैं 1820 रुपया। लाभ कितना का हुआ आदमी को 280 का हुआ है ना, 1820 280 कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1, उसके बाद जो है एक और बढ़े क्या 8 2 10 एक हासिल 11 एक हासिल 1, 2100 रुपया में वो बेचा। मतलब कोई चीज 1500 में खरीद के 300 टका एक्स्ट्रा खर्च करके, ठीक ना, 2100 टका में बेचा, इतना खर्चा पड़ा उसको 2100 में बेच दिया। ये क्या था विक्रय मूल्य वाई था, वाई, इसीलिए वाई निकल गया। पुनः एक पार्ट अभी और है, और वो पार्ट क्या है जेड है, उसका क्या नाम है लाभ प्रतिशत है ना, यहाँ लिखेंगे अब लाभ परसेंट बराबर, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम लिखाए हैं, क्या लिखा है लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। लाभ कितने दिया, लाभ परसेंट जेड दिया है, इसके नीचे क्या लिखेंगे जेड। लाभ कितने निकाले हैं, निकाले ना मतलब दिया गया है 280 रुपया का, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1820, 1820 गुना 100%, कटाओ इसको, 0 0 कट जाएगा, अभी कटेगा क्या दिमाग लो, किसी कटेगा, बड़ा चीज कटाने का प्रयास करो, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 4 2 कट जाएगा, 7 से कटाओ, 7 दूना 14, 4 बचेगा ना, 4 पर 2 42, 7 6 के 42, इसको कटा 7 से, 7 चौका 28 0, अब तो और कटेगा 2 से भी, 2 से कटेगा ना, 2 से 13 बार में, 2 से ये 20 बार में होगा ना, ऐसे भी नहीं कर सकता, हाँ यहाँ इसको भी कटा सकता, कोई दिक्कत ना है, किसी कटा आंसर वही आएगा क्या, इसलिए जेड बराबर 20 गुना 10 कितना हो गया 200 बटे 13%, ठीक ना। हमको लगता है पूर्णांक में इसका आंसर दिया होगा, ठीक, क्या कर पूर्णांक तोड़ो इसका, पूर्णांक में दिया पॉइंट में दिया एक बार देखो तो, पूर्णांक में दिया होगा पूर्णांक तोड़ देंगे, पॉइंट में दिया होगा भाग लगा के पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट में दिया आंसर क्या ना, आंसर जब पॉइंट में दिया क्या करो पूर्णांक मत तोड़ो, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 13 भागे 200 में क्या होगा 13 एकम 13 होगा, 7 बचेगा, 7 पे 0 70, 13 बचे 65, 5 बचेगा, कुछ नहीं ना उतारने के लिए, नहीं तो यहाँ पॉइंट दो, पॉइंट की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 13 तिया 39, 11 बचेगा, इस पॉइंट की वजह से फिर 0, फिर 13 7 91, 13 8 74 से 13 8 104, 6 बचेगा, ऐसे जीवन भर चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, उतना ज्यादा नहीं लेंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक लेंगे 2 अंक केवल, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो कितना आ गया 15.38, अब प्रतिशत है प्रतिशत, इसीलिए नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखो 2 के 2 नंबर में, ठीक ना, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, हल दिया है, जैसे हमको पता चलता है कि ठीक ना
क्या क्या चीज दिया है, क्या क्या चीज निकालना है, दिया है। देखो 2 में क्या दिया है, यानी खरीद मूल्य के नीचे दिया गया है ना। हाँ। 2 में ये रोमन नंबर 2 पूरा सीधा लाइन इसी का हुआ। ये हुआ 3 का, ये हुआ 4 का, ये हुआ 5 का। तो खरीद मूल्य के नीचे कितना 240। 2 में लिखेंगे यहाँ पे खरीद मूल्य बराबर, खरीद मूल्य बराबर कितना दिया गया है 240 रुपया, 240। उसके बाद किसमें दिया, फिर ऊपरी व्यय दिया गया इसमें, मतलब बाहरी खर्च, ऊपरी व्यय कितना दिया है 20 रुपया। मतलब कोई चीज 240 टाइम खरीद कर जो है 20 रुपया उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया गया है। तो कहता है क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य बराबर दिया है एक्स, मतलब इसको क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य इक्वल दिया है वाई, इसको भी क्या करना है, निकालना है। उसके बाद जो है इसको हानि हुआ है, ठीक ना। तो हानि हुआ है, क्या कह रहा है तुमको, हानि बराबर जेड, हानि बराबर जेड। देखिए हानि परसेंट यहाँ दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बनेगा। हानि परसेंट पहले दे दिया, हानि परसेंट दिया गया तुमको कि इसको हुआ है 10% का हानि। कितना परसेंट का हानि हुआ है, 10% का हानि हुआ है। एक्स के बाद वाई निकालना चाहिए। चलो पहले एक्स निकालते हैं फिर देखते हैं। अब तो पहले क्या करें, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहला पॉइंट यही है निकालने के लिए, लिखो यहाँ पे क्रय मूल्य इक्वल, क्या जो हम बताया क्रय मूल्य ट्रिक, दोनों क्या करें, जोड़ देते हैं, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना खरीदा गया था 240 में, एक्स्ट्रा खर्च कितना किया 20 का, टोटल खर्च कितना पड़ गया 260 रुपया खर्च पड़ा, ठीक है। खरीद मूल्य। अब देखो यहाँ पर ये, हाँ इसको एक्स लिख दो, ये एक्स है इसीलिए एक्स बराबर इतना आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि विक्रय मूल्य निकालो। अब हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए या तो लाभ होना चाहिए या तो हानि होना चाहिए। संजोग से देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाभ तो हुआ न है, लाभ तो हुआ न है और हानि दिया न है, ठीक ना। इसलिए पहले विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। यदि क्योंकि विक्रय मूल्य निकालने का ट्रिक है, या तो लाभ होना चाहिए बंदा को या तो हानि होना चाहिए, कुछ न कुछ एक चीज होना चाहिए। यहाँ पर जो है इसको हानि तो हुआ है लेकिन हानि नहीं दिया गया। हानि क्या दिया, हानि प्रतिशत दिया गया, हानि नहीं देके क्या दिया है, हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए या तो लाभ हो या हानि हो। तो देखो लाभ इसमें है नहीं, मतलब लाभ आदमी को हुआ न है, लाभ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है हानि। तो कितना हानि हुआ वो देवे नहीं किया है, मतलब हानि दिया न है। इसलिए क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य को फिर नेगलेक्ट कर दो, ठीक। इसको मतलब पहले बी में नहीं निकालेंगे, मतलब 2 नंबर में एक्स के बराबर वाई निकलता ना, वाई नहीं निकाले क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे। किसके हेल्प से निकालेंगे, हानि परसेंट के हेल्प से, हानि परसेंट के हेल्प से निकालेंगे हानि का, हानि जेड। फिर जो है जेड के हेल्प से वाई निकाल लेंगे, ठीक ना। तो दिमाग से हमको समझ लगाना पड़ता है कि हानि परसेंट के हेल्प से क्या निकाल लेंगे, हानि निकाल लेंगे। हानि परसेंट के हेल्प से क्या निकालेंगे, हानि यानी जेड। और तब जो हानि जो निकल जाएगा जेड, उसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, वाई यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक। ये इतना क्या यानी पुनः मतलब फिर क्या लिख देंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत। लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखा है पिछला क्वेश्चन में, लाभ बटे क्रय मूल्य। हानि परसेंट का फॉर्मूला होगा हानि बटे क्रय मूल्य, बस बाकी सेम रहेगा उधर, सब कुछ सेम है, ऊपर क्या बदल गया, ठीक ना, गुना 100%। इस बार देखो यहाँ पे तभी वहां पे ऐसे जेड लिखे थे, क्यों लिखे थे, क्योंकि हानि परसेंट हमारा जेड था, जेड लिखते गए। यहाँ पर जेड नहीं लिखेंगे क्योंकि हानि परसेंट हमारा दिया गया, तो ये या का चिन्ह लगाएंगे, दोनों बगल काम चल रहा है ना। तो हानि परसेंट कितना दिया है 10%, कितना दिया है 10% बराबर हानि का आदमी को हुआ है क्या, नहीं। तो हानि तो हानि की जगह क्या लिखेंगे, जेड। हानि का मान क्या लिखेंगे, जेड बटे जेड। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था 260 रुपए में, क्रय मूल्य निकाले है ना 260,
गुना 100%। हो गया। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 10 से 26 कट गया ना। उसके बाद देखो इस साइड भी कटता है, ध्यान रहे, बराबर के बगल बराबर को बगल में 0 0 कटता है। तो ये 0 भी कट गया, ठीक। अब मान लो तुम कि प्रतिशत से प्रतिशत भी कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत भी कट गया। यहाँ केवल क्या बच गया 1। अब परसेंट तो इसे लिखेगा नहीं, तो मान लो कि ये परसेंट से ये परसेंट भी क्या हो गया, कट गया। लेकिन परसेंट को हम लोग काट के दिखाते नहीं, मन ही मन मान लेते हैं, जिससे ठीक ना, परसेंट बच गया तो मान के चले कट गया, तो 1 रहा। जेड गुना, यहाँ भी 1 बचा है, तो जेड गुना 1 क्या होगा, जेड बटे 26, ठीक। अब परसेंट तो कट चुका है, इसके नीचे आने कुछ 1 है ना, तो देखो जेड कोना कोनी गुना करो, मल्टीप्लिकेशन, जेड गुना 1 जेड और 26 गुना 1 26। इसीलिए जो है ये हो गया आंसर। जेड का माना गया 26, मतलब उस आदमी को जो है 26 रुपया हानि हुआ। 26 रुपया क्या हुआ, हानि। जेड निकाल लिए। अब हानि के हेल्प से निकाल लेंगे हम क्या, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी वाई निकाल लेंगे। हानि के मूल्य से क्या निकालेंगे, वाई। तो करो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो पिछला क्वेश्चन में देखो जब लाभ निकाले थे तो उसमें लिखे थे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, लिखे थे ना। हानि में क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, मतलब कि जितना हम खरीदे वो क्रय मूल्य, घाटा लगा कर बेच दिए। घाटा लगाना मतलब कि कम दाम में बेचे, कम दाम में बेचे मतलब माइनस, अधिक दाम में बेचे तो प्लस। ये विक्रय मूल्य क्या हुआ है ना, क्रय मूल्य कितने है 260 है, माइनस हानि कितने का हुआ है 26 का हुआ है। इसीलिए y इक्वल घटाओ इसको, 10 में 6 गया 4, अब बचेगा 5, 5 में 2 गया 3, 2 234 रुपया। देखो वैल्यू था दिया है क्या, x 260 y 234 z 26। दो 60 2 34 26, ठीक है, ठीक ना। इसमें देखो और जो है ना अभी 3 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, तो काफी जो कि लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है आज के लिए इस क्लास को इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।